नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल 222 करोड़ से बनने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जब ये मार्ग बनकर तैयार होगा तो कोलार क्षेत्र की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की यह रोड भोपाल की सबसे सुंदर रोड होगी। सीएम ने कहा, पहले 1 साल का रोड 5 साल में पूरा होता था, अब 1 दिन लेट होगा तो 1 लाख जुर्माना लगेगा, लेकिन यदि समय से पहले पूरा कर दिया तो 3% बोनस मिलेगा। इस रोड की प्लानिंग में भविष्य पर पूरी नजर रखी गई है। हम कोलार में मेट्रो भी लाएंगे। सीवेज नल लाइन बिछाने, रोड बिछाने के लिए सड़क नहीं खोदनी पड़ेगी। कार्यक्रम में मौजूद भोपाल कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से सीएम ने कहा, साफ सुन लेना, एक बार रोड बन गया तो मैं खोदने नहीं दूंगा। मेट्रो के लिए पहले ही जगह छोड़ दो। हमारे आग्रह को स्वीकार कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में यहाँ पधारे हैं। आदरणीय मालती राय जी, वो मूर्ति विग्रह उन्हें प्रदान किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा समस्त संगठनों के सरकार को, सांसद जी को, विधायक जी को साथ देने का वचन दीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, भारत माता की, महाकाल महाराज की, सलकनपुर वाली मैया की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और मुखर्जी नगर में रहने वालों की आपकी जय हो जाए तो आनंद हो जाए। मंच पर विराजमान हमारे कर्मठ नेता और यशस्वी लोक निर्माण मंत्री आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, हमारी महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपके लोकप्रिय लाडले, और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो कोलार हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या बैरागढ़ हो या बाकी क्षेत्र हो, उसके विकास पुरुष मैंने देखा एक तड़फ है, दिल में एक तड़फ है जो रामेश्वर जी को चैन से बैठने नहीं देती। एक काम पूरा नहीं होता तो 3-4 की सूची और आ जाती थी और रह गए। अभी देखा भी 222 करोड़ के ये करवा लिया और फिर 1001 करोड़ के और गिनवा दिए कि ये भी होना है, ये भी होना है, ये भी होना है। सचमुच में ऐसा विधायक होता है तो विकास भी होता है और जनता के कल्याण के काम के को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे हमारे युवा साथी भाई रामेश्वर शर्मा जी, हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण के केदार मंडलोई जी, सभी मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे पार्षद भाई बहन और यहां उपस्थित अजय रोड को बनाने वाले भी बैठे हैं, बंसल जी, जिनने रानी कमलापति हमारा रेलवे स्टेशन भी बनाया है, सभी अधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। अब ये रोड तो बनेगा और बहुत सुंदर बनेगा। रामेश्वर जी ने एक बात तो बता दी कि 1 दिन लेट हुआ तो 1 लाख का जुर्माना छूटेगा, पेनाल्टी भरनी पड़ेगी ठेकेदार को। अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया, गोपाल जी को मैं बधाई देता हूं, नहीं तो पहले 1 साल का रोड 5 साल में पूरा हो रहा है। अब अगर 1 दिन लेट हुआ तो 1 लाख रुपया। लेकिन एक चीज और है, अगर पहले कर दिया समय से तो 3% बोनस भी दिया जाएगा। भाई कोई अच्छा काम करे तो बोनस मिलना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? इसमें पेनाल्टी भी है और बोनस भी है, दोनों तरह की चीजें। मुखर्जी नगर, और यहाँ केवल रोड ही रोड थोड़ी बनाएंगे, कभी रेल भी लाएंगे, मेट्रो भी लाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? हालत ये हो जाती है कि एक बार रोड बन गया फिर खोदो, मेट्रो आ रही है, फिर खोदो बोले पानी की लाइन बिछ रही है, फिर खोदो बोले ड्रेनेज का सिस्टम आ रहा है। यहाँ कलेक्टर भी है, नगर निगम कमिश्नर भी है, पीडब्ल्यूडी वाले भी है,
साफ सुन लेना, एक बार बना तो मैं खोदने नहीं दूंगा, सोच समझ के बनाना, ये पूरा करना नहीं। एक साल बनाओ, दूसरे साल खोद डालो। अब ये नहीं चलेंगे, इसलिए एडवांस प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग कि मेट्रो के लिए पहले ही जगह छोड़ दो, और सारी चीजें जो बनेगी वो गोपाल भार्गव जी आपको बता रहे थे। अत्याधुनिक कल्पना ये की गई है, और ये मार्ग जब बनेगा तो हमारा कोलार क्षेत्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की ये सबसे सुंदर रोड होगी भोपाल की, ये देख लेना। कार्यक्रम के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में कई बार सड़कें गुणवत्ताहीन बनती हैं। रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन सड़कों का मेंटेनेंस करता है, लेकिन वो अधूरा ही रहता है। जैसे पीडब्ल्यूडी की सड़क साथ में जुड़ी होती है, इनको चिन्हित नहीं कर पाते कि ये किसकी सड़क है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगले 1 महीने में प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम सबके नेता जो ग्रामीण गांव गरीब किसान के बारे में नहीं, बल्कि नगरों के विकास के बारे में और नगरों में रह रहे वासिंदों नागरिकों के बारे में भी, उनके कल्याण के बारे में भी समान दृष्टि रखते हैं, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी, इस संसदीय क्षेत्र की सांसद जिनका आप अभी संबोधन सुन रहे थे, सुश्री प्रज्ञा सिंह जी, साथी विधायक जो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं, और जिनके ही प्रयत्नों का सुफल है कि आज यह 222 करोड़ रुपए का कोल्हार रोड का भूमि पूजन होने जा रहा है। यह उन्हीं के प्रयासों का और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद का यह प्रतिफल है जो आज ये शुभ दिन हमारे लिए देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे हमारे विधायक रामेश्वर जी, हमारे शहर की महापौर मालती जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष केदार सिंह जी मंडलोई इस काम को जो करवाएंगे, बंसल ग्रुप के जो बैठे हैं एमडी साहब बंसल जी, हमारे भोपाल जिले के सभी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर जो पधारे हैं, हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, पार्षदगण और सम्मुख उपस्थित मेरे सभी नागरिक बंधुओं, मित्रों, मैं बहुत अधिक विषय से बाहर चर्चा नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री जी को जाना है, यह मार्ग जो बना है, इस मार्ग के बारे में आप सभी लोगों को इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि ये मार्ग 30 साल की गारंटी पर जो बंसल जी बनाएंगे, ये 30 साल की गारंटी है। सीमेंट कंक्रीट रोड का पूरा मार्ग ये होगा। इस मार्ग की लंबाई लगभग 15 किलोमीटर है, 15.10 किलोमीटर। मार्ग के मध्य में 3 मीटर चौड़ा मीडियन प्रस्तावित किया गया है, जिससे यदि भविष्य में इस मार्ग पर फ्लाईओवर या मेट्रो रेल प्रस्तावित की जाती है तो मार्ग को क्षतिग्रस्त किए बिना निर्बाध रूप से इन परियोजनाओं को संचालित किया जा सकता है। ये सबसे बड़े एक जो हमारा विजन है मुख्यमंत्री जी की, जो उनका निर्देश है, इस विभाग ने उसी के अनुरूप इसका पूरी डीपीआर बना के तैयार की है। मार्ग के दोनों ओर जो ड्रेनेज बंद नालियां बनाई जाती हैं वह भी बनाई जा रही हैं। इससे मार्ग पर जल भराव की समस्या से मुक्ति मिलेगी और नाली के ऊपर चलने वाले फुटपाथ का भी निर्माण किया जाएगा। नाली जो बनेगी उसके ऊपर फुटपाथ का निर्माण भी होगा। मार्ग पर आवश्यकता अनुसार सर्विस डक्ट का भी निर्माण किया जाएगा, जिससे मार्ग को कभी कभी जो पानी की लाइन है, गैस की पाइप लाइन है, फाइबर ऑप्टिकल लाइन है, ये इत्यादि खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मार्ग जैसा अभी बनेगा 1 साल के अंदर 30 वर्षों तक मार्ग वैसा ही सुव्यवस्थित रहेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई गड्ढा नहीं होगा। मार्ग पर पड़ने वाले सभी चौराहों का उन्नयन किया जाएगा। मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, शायद पूरे मार्ग पर जितने
15 किलोमीटर लंबा मार्ग है। पूरे मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था भी सभी जगह की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार के अंधेरे की आवश्यकता या किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़े। तो मैं इन सब जो बुलेट पॉइंट्स हैं इन सब के लिए मैंने आप सभी के समक्ष है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं कैसा बनता क्या बनता, लेकिन इस मार्ग के लिए इस प्रकार से इसकी DPR तैयार की गई है कि किसी प्रकार की कोई समस्या हमारे नागरिकों के लिए, बासिंदों के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और एक विकासशील प्रदेश बनकर उभर रहा है। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विश्वानिदेव सवितर्दूतानि पराशु। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 11 महीने में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। भाजपा के शासनकाल में कोलार का बहुत विकास हुआ है और आने वाले समय में कोलार का और तेजी से विकास होगा। हर घर में नल से जल मिलेगा, सड़कें बेहतर होंगी, हर गरीब का पक्का मकान होगा। कार्यक्रम के दौरान रामेश्वर शर्मा ने मुख्यमंत्री से रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का भी आग्रह किया और होने वाले विकास कार्यों की भी जानकारी दी। करूंगा आदरणीय गोपाल भार्गव जी। नारायणाय नमः गोविंदेदि हस्तौ वृक्षाल्लो भैदामूलवन्देन्दुरेखां संगम चक्रं कृपाणं त्रसकं वैकरैरुदहन्तीं तृणे। शिवराज सिंह जी चौहान का महत्वपूर्ण योगदान और क्षेत्रीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी की संकल्प शक्ति, कुल मिलाकर कोलार में प्रसाद मुखर्जी नगर कोलार से होगी, क्योंकि कोलार में 6 रोड है। आज हम उसका भूमि पूजन किया है। रोड बनाने वाली एजेंसी और रोड निर्माण को काम गुणवत्ता के साथ कराने वाली एजेंसी PWD है। PWD ने यह वादा किया है, 11 महीने का भाई साहब समय है इस रोड को बनाने में। 11 महीने के अंदर रोड बनेगा। बंसल साहब, बाकी तो भाई साहब ही पूछेंगे, हम तो केवल यही कह रहे हैं कि 11 महीने में बनेगा। और अगर 11 महीने से एक दिन ज्यादा होगा तो पर डे 1 लाख रुपए पेनाल्टी भी है इसमें। अब आप कानून कितने सख्त बनाते जा रहे हो इससे अंदाज लग सकता है। अगर 11 महीने एक दिन हुआ तो 1 लाख रुपए पेनाल्टी लगेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म 6 जुलाई को पड़ता है और आज से अगर 6 जुलाई गिना जाए तो 9वें महीने में आता है। और हम चाहेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर की आज रोड के भूमि पूजन में आप आए हैं, 6 जुलाई को इसके उद्घाटन में भी आप पधारें, ये हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। बंसल साहब बना तो देंगे, पर आपके साथ हमारी भी बन जाएगा ना। तो इस रोड को हम समय सीमा के अंदर बनाएंगे। हमारे जिला प्रशासन के अधिकारीगण, कलेक्टर साहब हैं, हम भाई साहब से प्रार्थना करेंगे कि इसको प्रति 7 दिन में जो कलेक्टर साहब की एक टाइम लिमिट बैठक होती है TL, उस प्रोग्राम में इसको डाला जाए। हर 7 दिन में अगर इस रोड में कोई बाधा आती है तो माननीय कलेक्टर महोदय पूरी एजेंसियों के साथ चर्चा करके उसका निराकरण करें। बताओ, 40 साल से प्यासा कोलार था कि नहीं? हाथ उठाकर बताओ यार, था कि नहीं? इसका भागीरथ कौन बना? इसे पानी लेकर कौन आया? शिवराज सिंह चौहान ही तो लेकर आए, कोई और आया कि? ताली बजाओ भैया, कोई और लाया पानी? आपने हमको पानी दिया। 25,000 घरों में हम नल के कनेक्शन दे चुके हैं। पर भाई साहब, एक आपने ही महापौर के चुनाव में निर्देश दिया था कि जो मल्टी है वहां बल्क कनेक्शन देंगे और जहां पर डुप्लेक्स हैं, सिंगलेस हैं, वहां पर इंडिविजुअल कनेक्शन देंगे। और वो कनेक्शन अगर आज से शुरू हो जाएं, क्योंकि वो भी लगभग 8-10 हजार की संख्या हमारी होती है, तो उन नागरिकों को जल्दी पानी मिल जाएगा। हम पर कैरवा मैया भी है और हम पे नर्मदा मैया भी है और हम पे शिवराज भैया भी है, हम पे सब है और इसलिए वो पूरा होगा।
उनने जल के लिए, सीवेज के लिए, रोड के लिए बहुत आधुनिक निर्माण के लिए प्रेरित किया है। अमृत 2 में भी हम चाहते हैं कि बाढ़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 84 और 85 का जो हिस्सा बचा है वो इसमें जोड़ा जाए और उसकी तैयारी नगर निगम ने की भी है। अगर वो जुड़ जाएगा तो कोई सड़क पर मलमूत्र नहीं होगा, मलमूत्र की निकासी भी आसान होगी और घर में पानी भी आसानी से मिल सकेगा। ये हमारा प्रोग्राम है और इसलिए हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारा जो सपना है, हम कुलार को उपनगर के रूप में विकसित करना चाहते हैं। आपके आशीर्वाद से कुलार में 5-5 पुल बने हैं जो आप नहीं दी हैं। एक पुल का केवल निर्माण अधूरा है, वो है बाल्मी पुल। बाकी हमारे 4 पुल बनकर चालू हो गए। एक का उद्घाटन तो सहस्त्रबाबू का पिछले दौरे में आप नहीं किया था। अब हमारे घरों तक सड़कें पहुंचाने का काम पूरा हो रहा है और आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं गया कि भाई साहब पैसे की और जरूरत है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 15 करोड़ रुपए और दिए हैं। जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.